और आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में वेलकम करता हूं। आज दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है हैप्पी मदर डे। तो आप सबको जो हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं और यहाँ पर जो बैठे हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से मेरी और मरियम की तरफ से हैप्पी मदर डे। थैंक यू। आप एकदम साई को भी कह सकते हैं जनाब, सो नाइस टू सी यू, हैप्पी मदर डे, जो भी आप। हालेलुया। मैं इससे पहले आज का पैगाम शुरू करूं, मैं खुदावंद का बड़ा ही बेहद शुक्रगुजार हूं। हमारी जो भी मैंने लिखा है, अभी सारी नहीं हुई लेकिन शुरू हो गया है, और ये बुक्स अमेज़न पर अवेलेबल हैं, किंडल पर भी हैं। किंडल एक ऐसे है जैसे आपने घर में न्यूज़पेपर लगाया हुआ है, तो ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। मुझे वो जो जिन्होंने अपलोड किए वो अपडेट देते रहते हैं। 67% जो लोग बुक्स पढ़ रहे हैं जो मैंने लिखा है वो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, 15% यूके में पढ़ रहे हैं और 3% बाकी ममालिक में। तो यहाँ पर किंडल पर मिलियंस एंड मिलियंस लोग जो किताबें पढ़ने वाले हैं। हमने किसी को दे भी दी, अपनों को तो उन्होंने घर में रखी है, लेकिन ये लोग पढ़ते हैं किताबें। तो खुदावंद का शुक्र हो कि ये इंग्लिश लैंग्वेज की, मैं इंग्लिश लिटरेचर में जो लिखा है और पढ़ रहे हैं, और मैं उसके लिए खुदावंद के नाम की तारीफ हो। और हमारे पास फाइनेंस नहीं थे, तो फिलहाल जो चिचवा में 2 बुक्स हुई हैं वो भी नेक्स्ट कपल ऑफ डे में अमेज़न पर, ये तारीख है इस मुल्क की, उसमें पहले प्रोफेटिक लिटरेचर नहीं है तो वो भी उसमें, तो बाकी सारी चीजें साथ साथ हो रही हैं। जो सीरीज हम प्रीच कर रहे थे व्हाट हैपन आफ्टर डेथ, उसका आज हम पॉज करेंगे और आज हम जो माँ की शान में उनकी अजमत में हम कुछ अल्फाज बोलेंगे। तो आए हम खुदावंद के पाक कलाम से सीखते हैं। मैं बाइबल मुकद्दस में जब स्टडी कर रहा था, बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनका जिक्र है। मैं अगर एक नाम लूं, जोखबेद, आपको पता ही कौन थी? जोखबेद ही कहते हैं। अगर मैं कहूं मूसा कौन था तो आपको सभी कहेंगे जी हम जानते हैं, ये मूसा की वालदा साहबा थी। व्हाट अ सैक्रिफाइस शी मेड अपने बेटे के लिए, और अपनी जान का रिस्क लिया, और उसको आगे आप सारी स्टोरी जानते हैं। तो खुदा का शुक्र हो, माँ ने जो हमारे लिए सैक्रिफाइस की। मैं ओवर द वीकेंड जब सोच रहा था, तो मैं एटलीस्ट मेरे लिए तो ये रेवलेशन था जो मैंने जो दुआ में जो रिसीव किया है, मेरे लिए ये बड़ा ही एक फर्स्ट टाइम ये थॉट्स मेरे ज़हन में आए हैं। पहले तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो माएँ इस दुनिया में हैं, और जितनी माएँ बैठी हैं आप सबको मैं हैप्पी मदर डे विश करता हूं। और जो माएँ यहाँ पर बैठी हैं, सिस जी आपको हैप्पी मदर डे। अब मेरा जिस बात ने मुझे बड़ा, जो मर गई हुई है माएँ, जो इस दुनिया में नहीं है, जिस दिन, क्या आज के दिन में वो ये सोच रही हैं कि मेरे बच्चे, मेरे औलाद, क्या इस बारे में वो सोच रही हैं? क्या वो इस बारे में फिक्र करती हैं? करती हैं? कितने कहते नहीं करती? कोई मत करो, आप नहीं करती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो रूल चली जाती है, वो तो क्या कहते हैं, उसका फिर कनेक्शन यहाँ तो खत्म हो जाता है ना। वो तो खुदावंद के, यानी कि जब वो खुदा के पास चली जाती हैं तो वो तो एक खुदा के बाद, खुदा के बस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, हम इस पर मजीद बात करेंगे। सो बात हम ये जी जी करिएगा, क्योंकि वो जो लाजर की स्टोरी जो धनवान बंदा मरता है जी जी, वो कहता है कि मेरे भरावां नूं नीचे भेजो,
बड़ी ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥਾਮਸ ਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। जो बंदा अमीर आदमी था जब वो मरा है तो वो कहता है, लेकिन लाजरस ने तो कुछ नहीं कहा कि मेरे बहन भाइयों के पास भी दो। इसका मतलब यह है कि जो मसीह में नहीं है वो सोचते हैं, यानी कि उन्हें आज भी दुनियादारी की फिक्रें हैं, लेकिन जो यीशु मसीह में सोए हैं उनको अब इस बात की चिंता नहीं है, जैसा कि सिस्टर जी ने कहा है। बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी यह बात नहीं मिलती कि जो मसीह में सोया है वो उसकी रूह जो है इस बात की जो है वो फिक्रमंद है कि मेरे पिछलों को जाकर। सुनिएगा गौर से, जिस दिन मेरी, मैं अपनी मां की बात करूं, आप हो सकता है मुझसे ना इत्तेफाक करें, जिस दिन मेरी मां की लास्ट टाइम मुझसे बात हुई है, मुझे कहती है सोनिया हुण कदों मुलाकात होगी साड़ी। उसके बाद दोबारा फिर वो हॉस्पिटल, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। उस दिन के बाद जब मेरी मां दुनिया से चली गई है, वो मां का रिश्ता खत्म हो गया है। आप प्लीज मेरे साथ नाराज नहीं हो गया, जरा सुन ले मेरी बात। वो बात खत्म हो गई है, वो आजाद हो गई इन रिश्तों से। कोई रिश्ता खत्म हो गया, अब उसकी रूह खुदाबंद के सामने। जरा पढ़िएगा, एक हवाला पढ़िएगा, यसाया 65 बाब और उसकी 17 आयत। यसाया 65 और वर्ष नंबर 17 पढ़िएगा। आइजिया 65 वर्ष नंबर 15। जी, आइजिया 65 वर्ष नंबर 15। जो कोई धरती उत्ते अपने आप ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਖਾਵੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਏ ਗਏ। अच्छा, उर्दू में भी जरा पढ़ दीजिए, आइजिया 65 वर्ष नंबर 17। क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूँ और पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा। चाहे सभी बोलेंगे कौन पहली चीजों का, फिर जिक्र ना होगा। आगे और वो ख्याल में ना आएंगी, बल्कि तुम मेरी इसी नई खलकत से अपनी खुशी और थैंक यू। शांति करो। सो पहली चीजों का जिक्र ना होगा, ना हो ख्याल में, यानी कि मरने के बाद ये सारे रिश्ते जो हैं, मैं ईमानदार की बात कर रहा हूं, यह बात बड़ा जरूरी है। जिसने याद किया है वो ईमानदार नहीं है, वो खुदावंद को नहीं जानता। यानी कि इस दुनिया की फिक्रें, रिश्तेदारियां, ये सारा कुछ किनके ज़हन में चल रहा है? जो खुदा को नहीं जानते। जो खुदा को जानते हैं, पहचानते हैं, उसने दोबारा जिक्र नहीं किया। मेरा आपसे सवाल यह है, जब आदम से लेकर यीशु मसीह की सलीब तक जब कोई भी शख्स मरता था, उसकी स्पिरिट कहां पर जाती है? सियोल में। वेरी गुड। और यीशु मसीह के मरकर जी उठने के बाद स्पिरिट कहां जा रही है? सबकी जो मुकद्दस नहीं, जरा जोर से बोलें, किनकी जा रही है? ईमानदार। जो ईमानदार नहीं है, भाई ने कहा जो ईमानदार नहीं है उनकी स्पिरिट कहां जा रही है? सभी बोलेंगे यस। आदम से लेकर सलीब तक सियोल का जरा मुझे बताएं, सियोल में क्या क्या चीजें शामिल थी? आदम से लेकर जो
यीशु मसीह की सलीब तक, सियोल की जरा तस्वीर देख ली, कहां लिखा है? लूका 16 बाब। जल्दी से, ये मेरा मौजू नहीं है। ऊपर क्या है? एक गोल्फ है, तीसरे आसमान से। इसे यीशु मसीह इस वक्त कहां बैठा हुआ है? उसके नीचे और जमीन से ऊपर एक जगह है जिसको एक रेल्म कहते हैं, अनसीन रेल्म, जहां पर कौन सी रूहें थी? जो ईमानदार, जो खुदा से प्यार करने वाले थे। नीचे, जमीन के नीचे एक गड़ा है, वहां पर कौन सी रूहें थी? कौन सी रूहें थी? सभी बोलेंगे कौन सी रूहें थी? जो फॉलन एंजल, जो जिन्होंने खुदावंद का इनकार किया है। ठीक है। यीशु मसीह के सलीब के बाद क्या हुआ है? जब खुदावंद यीशु मसीह मरकर जी उठा, तो जो जिसको फरदौस भी कह सकते हैं आप, इब्राहिम बोजम, उस हिस्सा को खुदावंद कहां ले गया? यार आप तो ऐसे बात कर रहे हैं, 4 महीने में तो गाली नहीं हुई। तीसरे आसमान पर ले गया। सो आज के दिन अगर कोई मरता है, दो कितनी तरह के दुनिया में लोग हैं? सभी बोलेंगे कितनी तरह के? अगर कोई ईमानदार मरता है तो कहां जाता है? वेरी गुड। और अगर कोई ईमानदार नहीं है तो कहां? पताल भी हम उसे कह सकते हैं उसमें। वेरी गुड। अब जो हमारे लव वन है, जो भी मसीह में सो गए, बाप मां, अब उनकी रूहें कहां पर है? कहां पर है? सभी बोलेंगे तीसरे आसमान पर है, जिसे हम हेवन कहते हैं। कब्र में क्या पड़ा हुआ है? और उसे क्या हम कह सकते हैं? मिट्टी पड़ी हुई है। हमें राइट? गुस्सा नहीं कर देना। क्या पड़ा हुआ है कब्र में? क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि इंसान मिट्टी से तो बना था, मिट्टी से बना था, मिट्टी में चला गया है। और रूह कहां पर है? और जिसे हम जीती जान कहते हैं, वो कहां पर है? जिसे हम लिविंग सोल कहते हैं, जिसे वो जीती जान बना, रूह जिसे हम सोल कहते हैं, वो भी हेवन में। वो तेरा भला ही है। cease to exist, exist ही नहीं कर रही। देखिए, अब थोड़ा सा मुझे रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। मैनू नहीं लगता किन्ने वीक लगन दे दे। जब इंसान बना था तो कैसे बना था? मिट्टी और खुदा ने रूह फूंका। तो फिर क्या बना? फिर क्या चीज पैदा हुई थी? सिची, वो हवाला है आपके पास? पैदाइश 3 बाब उसकी 27 में जरा पढ़िएगा। पढ़िएगा जी, 3 बाब और 27 आयत है। गल जब खुदा ने, आप कितने लोग हैं जल्दी से ढूंढे भाई, जब खुदा ने मिट्टी से इंसान बनाया, फिर उसमें रूह फूंका। जी पढ़िएगा। गूगल कर लो। मैं तो मदर डे ते काम सुना रहे हो, तुसी हुण तुहाडे नोट्स ही नहीं ठीक है। हालेलुया जी। किसने निकाला है? और खुदावंद ने जमीन की मिट्टी से, खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, इंसान जीती जान हुआ। बस जी बस। सो जरा रिवर्स गियर लगाएंगे, सभी हाथ लगाएंगे कि पास जी मैं तुहाडे नाल हूं। ठीक है जी। मट्टी ली, खुदा ने उसमें अपना रूह फूंका, तो क्या चीज बनी? जीती जान, यानी कि सोल बन गई। इंजी गल। अब जरा रिवर्स कर दे, इंसान मर गया तो क्या हुआ? रूह किधर गया? हेवन में चला गया। जिस्म कहां गया? तो सोल किधर गई? क्या बात है, सोल तो खत्म होगी ना, ऑर्डर रिवर्स हो गया। उन दोनों के मिलाप से तो सोल बनी थी भाई। सोल पहले तो एग्जिस्ट नहीं करती थी। सभी बोलेंगे हां जी, एवं ना हां जी करो।
देखिए सोल एग्जिस्ट कब हुई? जब दोनों का मिलाप हुआ। जब मिलाप दोबारा ऑर्डर रिवर्स हो गया, जब मिलाप नहीं रहा, मिट्टी मिट्टी में चली गई, स्पिरिट खुदा के पास चली गई ईमानदार की। जो ईमानदार नहीं है वो पताल में है, और बाकी रूह सोल किधर गई? खत्म हो गई है। बात थॉमस तू नहीं लादा सारे नाल है। चलो फिर रिपीट कर दिए। खुदा ने, देखिए ये बाइबल है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। आप इतवा करेंगे मट्टी ली, खुदा ने, सभी कहेंगे मट्टी ली। अपना हाथ भी बार करो, बस खुदा ने मट्टी ली, इंसान बनाता। इंजी गल उन्हें जो दम फूकिया तो फिर की होया? जीती जान कदों बनया? जब दो चीजों का मिलाप होया, तो जब मिलाप खत्म होएगा तो जीती जान की खत्म होगी, गल खत्म होगी। तो जो ये कहते हैं कि जी सोल एग्जिस्ट करती है, वो गलत टीचिंग है। सोल तो खत्म होगी जब उनका मिलाप खत्म हुआ है। अब ये दोबारा मिलाप किस दिन होना है? जल्दी से फिर हम अपने मौजूद, दोबारा ये मिलाप किस दिन होना है? रैप्चर किस दिन होना है? हाँ जी, कदों होना है? सभी बोलेंगे। जो मसाया उसे को भाई किसी टाइम भी हो सकता है। प्लीज अपने मसाया को जरूर बताएं भाई कि ये किसी टाइम भी हो सकता है। अच्छा, जो रैप्चर होने दे की होना है? ये ਜਿਹੜੀਆਂ स्पिरिट्स यसु मसीह ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਵਨ ਦੇ ਜੰਗਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ आना है। और जो कब्र में मट्टी पड़ी हुई है उसके साथ दोबारा मिलाप होगा तो फिर जीती जान बन जाएगा। लेकिन अब इस बार जो जीती जान बनेगा वो जलाली बदन होगा। उसमें दोबारा बीमार जनाब रिश्तेदारियां किस दिन खत्म हो जाती ने? ये बात आप इत्फाक ना करें, कोई इस पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बाइबल की तालीम है। जिस दिन इंसान मर जाता है ना ईमानदार, तो वो इन रिश्तों से आजाद हो गया है। ये रिश्ते उसी वक्त है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? बाद में फूल देते रहे या जो मर्जी करते रहे, जब इंसान जिंदा है उस वक्त खिदमत करें। मैं नहीं कहता आप नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता कोई सुन रहे हो तो वो ना कर रहे हो। उस वक्त खिदमत करें जब वो जिंदा है। जब मर गया है तो फिर उसके बाद ये पढ़ ले आप। इज एवरीबॉडी विद मी? जब लूका की इंजील में तो फिर लाजरस को कोई फिक्र नहीं है। ये फिक्र किनको है? जो पताल में थे। लेकिन मकसद उसका क्या है? खुदा बता रहा है कि सेकंड चांस नहीं है। जब इंसान मर जाता है तो फिर सेकंड चांस नहीं है। लेकिन खुदा का शुक्र हो, मेरी वालदा साहबा आपके जो लवन गए हैं इस वक्त खुदा की हजूरी में, और वो वहां पर है। और उनका जैसा हम आयत 65 वर्ष 17 में पढ़ा, उनको फार्मर थे, उनसे आजाद हो चुके हैं, उन रिश्तों से आजाद हो चुके हैं। अब जिस दिन दोबारा मिलना है तो उस दिन ये नहीं उन्हें कहना हाँ हाय मेरी धी मेरा पुत्र तू किथे से, ना जी ना। ये बात जरा सुन ले, ये बात मैं क्लियर कर दूं। ते ना उस दिन तुसी कहना अम्मी तू किथों मैं तेन दोबारा मिल रहा खुश, नो नो, ये कोई चक्कर नहीं जो ना। मैनू लगता तुसी मेरे नाल सारे एग्री करते, तुसी अजे भी इस चक्कर च रहना चाहते। कितने आप एग्री कर रहे हैं? हालेलुया। ये कुछ नहीं होना कि आप जिस दिन मिलेंगे दोबारा अम्मी ते अब्बा, ये आप में भी सिस्टम खत्म हो जाना है। आप जी क्या बात है? मैंने लगता कि सुनते नहीं सारे बेगान। क्या बात है सिस्टर जी, वेरी नाइस। वो सिस्टम, लेकिन हमारी शक्ल सूरत कैसी होगी? शक्लों सूरत यार बिल्कुल थॉमस भाई वांगू लगन दे, लेकिन इनके अंदर वो सिस्टम नहीं होगा जो होता है शादी वाला। भाई थॉमस इसके बाद शादी नहीं कर सकेंगे, दैट्स इट, ये आखिरी है। वो इनके अंदर किसी के अंदर भी नहीं होगा। और ये नहीं कि सरफराज साहब को या मुझे पार लग जाएंगे ना, आपके अंदर वो शादी ब्याह वाला सिस्टम नहीं है। आप बिल्कुल जो है वो आप जलाली बदन में हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र हो, मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं।
आपके और मेरे लव वन, हम दोबारा जरूर उन्हें मिलेंगे। लेकिन ये मैं दावा कर रहा हूं खुदा के कलाम पर, और अगर आपको कोई हवाला पता है तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं सीखूंगा। लेकिन मैं ये दावा कर रहा हूं कि जब इस जिंदगी के बाद दोबारा मिलना है तो फिर हमने वो नहीं कि तू जनाब शादी तो मेरे ना कीती सी ते जनाब पैसे पता नहीं कितने रखता रहे या कितने रखती नहीं, शादी तो कीती सी। ये शिकवे शिकायत वाली जो ऐप्स है ये खत्म हो जानी है। हालेलुया, somebody से हालेलुया। ये रिश्तेदारियां खत्म हो जानी है। जैसा कि सिस्टर जी ने कहा, बस वहां पर ये कभी ये नहीं होगा कि दिन मिले दसी गलेडू सटन दे कि हाँ हाय अब्बा जी तुसी इतनी देर बाद सन मिले जे, किन्ने कहोगे वैसे पास जी गल्लां तुसी अजीब कर रहे फारस, सही गल कर रहे हालेलुया। वो जिन्ना मिलना जी इत्थे मिल लो, लेकिन हम पहचान जरूर सकेंगे। आपकी शक्ल सूरत नहीं चेंज होगी हेवन में आप एक दूसरे को, लेकिन वो हमारी सोचें जो आगे होंगी वो जलाली बदन। और खुदा, आपको पता है कि हम यीशु मसीह की मानद हैं होंगे, ये लिखा हुआ पहला यूहन्ना रसूल का खत, हम यीशु मसीह की मानद होंगे। एब्सोल्युटली ग्लोरियस बॉडी। somebody say hallelujah। जो माएँ हैं, हम अच्छी बातें हमेशा करते हैं कि जी माओं के, क्या माएँ गलत भी होती हैं? बिल्कुल गलत भी होती हैं। ये चंद महीनों की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी मेरे साथ नाराज नहीं, मैं जरा वेट करना, मुझे बात पूरी कर लेना। चंद महीने पहले 5 बच्चों की मां और किसी के साथ यारी होगी तो अपने हस्बैंड को कत्ल कर दिया कुल्हाड़ी के साथ। ये एक नहीं, बड़े वाक्य हैं। कोई 5 बच्चों की मां, कोई 3 बच्चों की मां है, और लिस्ट बड़ी लंबी है। लेकिन उस मां को सलाम है जो खुदा से डरती है। ये कह देना सारियां मावा जी बल्ले बल्ले, ना जी ना। खुदा का शुक्र हो अगर आपकी मां खुदा से प्यार करने वाली थी, आप उसके लिए फख्र करें। आप खुश नसीब हैं कि आपको अगर ऐसी मां मिली जो खुदा से डरती थी। हर मां जो है वो कोई गुआई वाली नहीं है। ये खुश नसीब है बच्चे। और आज मौका है आप अपनी मां की खिदमत करें। कल को जब वो मर गई तो फिर कुछ भी नहीं तुम कर सकते, ना उन्हें लोड़ है ताड़ी। हालेलुया, आज मौका है, आज खिदमत करें और शुक्र अदा करें कि आपको खुदा परस्त मां मिली जिसने लेगेसी छोड़ी। मुझे बड़ी हंसी है, जो फाउंडर है मेथोडिस्ट मिशन का, जॉन वेस्ली, वो कहता मुझे खुदा ही जो है अपनी मां के वसीले मिला। जॉन हैगी साहब कहते हैं कि मैंने अगर खुदा को जानना है तो अपनी मां के जरिए जानना है। जनाब अली सैमुअल नबी लिखा है कि उसके मुंह से कोई दुआ जो निकली थी खुदा ने कभी उसको डिसऑनर नहीं किया। क्या वजह थी? उसकी मां दुआ करने वाली थी, खुदा से प्यार करने वाली थी। तो इसलिए खुदा का शुक्र हो उन मां के लिए जो खुदा से प्यार करती हैं, वही अजीम माएं बनती हैं। बाकी इंसान क्या है जनाब, ये चंद दिन पहले की, ये अभी 2 दिन पहले की बात है। बच्चों ने ईद पर कपड़े मांगे, बाप ने मारा और उनको मारकर नहर में फेंक दिए, 4 बच्चे। और जनाब अली बच्चों की कदर उन्हीं को है जो ये समझता है कि ये औलाद खुदा की तरफ से नेमत है। तो मैं कहना यह चाहता हूं, मां वही अजीम है जिसकी जिंदगी में खुदा है। अगर उसकी जिंदगी में खुदा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं मिस्टेक भी कर सकती है, गलतियां भी कर सकती है, लेकिन गलती से वही माएं अजीम है जिनकी जिंदगी में खुदा का डर है, जिन्हें आज भी याद हम करते हैं कि उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं और उन्होंने जो प्यार किया है, और उनके लिए खुदा का शुक्र हो। हम उनकी याद में हमें खुराज तहसीन पेश करते हैं, जो उन माओं को जिन्होंने खुदा से प्यार किया और अपनी औलाद को
खुदा का डर और खौफ सिखाया। खुदा का शुक्र हो। आपके ख्याल में, मैं रिस्पेक्टफुली कहता हूं, क्या सदफ या हो सकता है पैदाइशी तौर पर अच्छी हो, लेकिन मैं समझता हूं कि उसकी मां ने इस खुदा का डर और खौफ सिखाया पुलिस में रहते हुए, इतने हाई प्रोफाइल जॉब। तो जनाब अली, ये क्रेडिट जाता है उन माओं को जिन्होंने अपनी औलाद को खुदा का डर और खौफ सिखाया, और यकीनन आप भी इसमें क्रेडिट दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, मेरी मां इन रिश्तों से आजाद हो चुकी है। अब उन्हें ये ना तो रिश्तों की और ना फिक्र है कि मेरे बच्चे की कर दे पहने, क्योंकि ये फिक्रें और इंसान इस दुनिया में, हम इसमें होते हैं, जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो जो खुदा में है उनकी फिक्रें फिर खुदा ही जो है वो संभाल रहा है। हालेलुया, आमीन। दुनिया में सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन कौन सा है? दुनिया में सबसे पुराना ये इंस्टीट्यूशन मां का है। ना कोई यूनिवर्सिटी थी, ना कोई कॉलेज था, सबसे पहले सिखाने वाली मां है। लेकिन मैं ये यकीन करें, कल हमारे घर में 3 मेहमान आए थे, साढ़े घर का सारा सामान उन्होंने अप्स एंड डाउन करता। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? ये मैं खराज तहसीन पेश कर रहा हूं उन माओं को। ये बड़ा हार्डवर्क है। तो जनाब उन 3 बच्चों ने हमारा ठीक ठाक हमारी ड्यूटी लगाई। तो मैं ये कहना ये चाहता हूं कि ये बड़ा हार्डवर्क है, बच्चों को रेज करना। और फिर एक बात तो मेरा नहीं ख्याल किसी मां ने सिखाई होनी, और वो बात है नो। जिहड़ी गल उन्हें नहीं पसंद, नो। ते जिथे जरूरत पैंदी सी, कल की बात बता रहा हूं, तो मुझे कहती हेल्प मी। मैं कहा जो मैं कहता है ऐ नहीं काम करना, तो जान के करना है, कि पता नहीं दे की कितना को मजा आवे। मैं जो भी काम करना नहीं करना, उन्हें जान के करना है। तो जो अपनी जरूरत भी सोफे तो थले उतरे, कहती हेल्प मी। मैं कहा जी ठीक है, मैं हेल्प कर देना तारी। तो ये जनाब माएँ जो हैं, क्या बात है जनाब, ये सेल्फ सेक्रीफाइस, ये एक इंस्टीट्यूशन है। खुदा ने सबसे पहला इंस्टीट्यूशन इस जमीन पर अगर कोई बनाया है तो वो माँ है, जो बच्चे को सिखाती है। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियां तो बाद में आई हैं, लेकिन सबसे पहला इंस्टीट्यूशन माँ का है। और जो बातें माँ और बाप ने सिखाई हैं वही काम बाद में दी। और खुदा ने भी आई बिलीव डिट्रॉनमी में है, जो खुदा ने कहा था कि सबसे पहले जिम्मेदारी किनकी क्या थी? इनको उठते बैठते चलते क्या करना है? खुदा का कलाम। किनकी ड्यूटी थी? सभी बोलेंगे किनकी ड्यूटी थी? मां बाप की थी। चर्च के लिए खुदा का शुक्र हो, आपके बच्चे महीने में 1 बार या 2 महीनों में आते हैं। कई नहीं भी आते आज के कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है मां है, और आप हैं घर में जो आपने सिखाए। खुदावंद का शुक्र हो, आप सब माओं के लिए। अब मैं बच्चों के लिए, आप साल बाद फूल दे देते होंगे या कोई गिफ्ट मॉनिटरली, लेकिन मैं जो सुन रहे हैं, जो यहां बैठे हैं, द बेस्ट गिफ्ट you can give it to your mom is to obey them. उनकी ताबेदारी करें। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है लंबी जिंदगी पाएंगे। खुदावंद का शुक्र हो, किसी ने कहा था कि हर शख्स के जिंदगी में एक औरत का, कामयाब शख्स के पीछे औरत का हाथ होता है। मैं कहूंगा हर कामयाब शख्स की जिंदगी के पीछे 2 औरतों का हाथ है। मां है, और मां के बाद वो कई दफा लाजमी नहीं कि आप मां के साथ रह रहे हो, सर आप सेपरेट। और दूसरा रोल बीवी का है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन दोनों हस्तियों के लिए खुदा का शुक्र हो, इंसान कभी भी जो है इन 2 हस्तियों की मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। सो मैं खुदा का शुक्र अदा है। अब माओं के लिए मेरी एक, जो खास तौर पर कनाडा में माए हैं, हम काम करते हैं बड़ा मेहनत, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मां का रोल है
कि मां की दुआया जिंदगी में बड़ी पावर है। मैं तो इस बात को नहीं समझ सका, खैर मैं बड़ी एहतराम के साथ कहता हूं जी, मुझे नहीं समझ ये कहां से बात आई है कि जन्नत मां के कदमों में है। जन्नत वही है जहां यीशु मसीह है, और बाइबल मुकद्दस में जो जन्नत का यानी कि हेवन का कॉन्सेप्ट है, जिस जिंदगी में यीशु मसीह है जो उसे कबूल करता है उसे मिलती है। लेकिन मां का दर्जा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी अजीम हस्ती है, ये इंस्टीट्यूशन है, और हमारा इंसान की जो औलाद है उसकी अपब्रिंगिंग में बड़ा रोल है। सो मैं बैक टू मॉम, आप अपनी औलाद के लिए जो बेस्ट गिफ्ट कर सकती हैं, दुआ किया करें अपनी औलाद के लिए। और मेरी दुआ है कि आपकी औलाद कल आपको याद करे कि मेरी मां दुआ करने वाली एक हस्ती थी। और सैमुअल का इन्फ्लुएंस, अगर उसकी मां का इन्फ्लुएंस था उसकी दुआया जिंदगी में, आपको याद होगा वो कैसे हैकल में जाकर गिड़गिड़ा कर रोती है, तो इली जो काहिन है कहता है कि तूने कोई नशा किया हुआ है। सो खुदा का शुक्र हो दुआ करने वाली माओ के लिए, और ये अपनी औलाद के लिए आप बेस्ट गिफ्ट दे सकती हैं। सो खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। और जितने शोहर बैठे हैं, अगर आपकी बच्चों की मां खुदा से प्यार करने वाली है तो आप खुश नसीब हैं। मैं ये कई वाकयात, हाफिज साहब थे, उसकी बीवी को किस इश्क हो गया मार दिया। मैं नहीं कह रहा को क्रिश्चियनों में नहीं ऐसा होता, क्रिश्चियनों में भी ऐसा करते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र हो कामयाब घराने वही हैं, कामयाब मैरिज वही है जिनकी जिंदगी में खुदा का डर है, जिन जिंदगियों में यीशु मसीह बसता है। ना तो दुनिया की दौलत काम आनी है। आपको याद ही है, जो अमीर आदमी था वो बिलक रहा है, पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन लाजरस ने पर्पल कपड़े पहने, पर्पल रॉयल कलर है, रॉयल कपड़े पहने हुए हैं, और वो जो है वो तसल्ली और इत्मीनान में है। हालेलुया। तसल्ली इत्मीनान हमेशा की जिंदगी सिर्फ यीशु मसीह के पास है, और वही जो है हमेशा की जिंदगी उसी ने दावा किया है। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, 43,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन एक ही है जिसने दावा किया है राख हक और जिंदगी मैं हूं। एक ही है जिसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। एक ही है जिसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ परदोस में होगा, और उसका नाम यीशु मसीह है। एक ही है जिसने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यारों के नाम की तालीम मारते तुम हाथ लगा के बैठे हो। हालेलुया। आए हम अपने सरों को कुरान के जोर में झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं यहोवा यारी हूं, मैं मुहैया करूंगा। मैं यहोवा यारी हूं, मैं मुहैया करूंगा। खुदावंद तेरा शुक्र हो, आजकल बहुत सारे बिजनेसेस शट डाउन हो गए हैं, बहुत सारे माली मुश्किलात में हैं, बहुत सारे लोग खौफजदा हैं आने वाले कल के लिए, बहुत ज्यादा खौफजदा हैं इस वबा से। तेरा शुक्र हो कि खुदावंद तूने कहा कि मैं तुम्हें कभी फरामोश नहीं करूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। तू ही शिफा का मंबा है, और खुदावंद जिस जिंदगी में तू हो वो वही माँ सबसे अजीम माँ है जिसके दिल में तेरा डर और खौफ हो है। खुदावंद तेरा शुक्र हो जो माएँ इस वक्त सुन रही हैं, जो बाद में सुनेगी, और खुदावंद जो यहाँ बैठी हैं, इन सब के लिए तेरा शुक्र हो। और खुदावंद हम शुक्र अदा करते हैं अपनी उन माओं के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, जो अब इन रिश्तों से आजाद हो चुकी हैं, और खुदावंद वो फरिश्तों की मानद है, और खुदावंद हम फिर उन्हें मिलेंगे जलाली बदन में। और खुदावंद तेरा शुक्र हो।